नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की बात करें, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, चाहे आतिशी मार्लिना की बात करें, ऐसा लगता है कि सब के सब चुनाव हार रहे हैं। सबके हालात बहुत नाजुक नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यूं ही नहीं छटपटा रहा है। अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। इतने ज़्यादा छटपटा रहा है कि कभी चुनाव आयोग के पास जाकर कहता है कि भारतीय जनता पार्टी वोट कटवा रही है और बहुत सारे लोगों के वोट काट दिए गए हैं नई दिल्ली विधानसभा में। कि इस व्यक्ति को इतनी अकल नहीं है कि कभी भी वोट काटे नहीं जाते, ऐसे ही वोट नहीं कट जाता, उसके लिए आवेदन आते हैं, आवेदन करने के बाद वोट कटता है। क्या भारतीय जनता पार्टी 5-5 हज़ार आवेदन भेज देगी वोट काटने के लिए? इस तरीके का जाहिल व्यक्ति जो है वो इस तरीके की ही बात नहीं कर सकता है। जब पहली बार 68 सीटें जीत कर आया, फिर 62 सीटें जीत कर आया, एमसीडी में जीत कर आया, पंजाब के अंदर बिल्कुल क्लीन स्वीप जीत लेकर आया, तब इसने कभी नहीं कहा कि वोट काटे जा रहे हैं। इतना बेशर्म किस्म का व्यक्ति है, लेकिन हार जो है वो सामने दिख रही है। 2020 के बाद, कोविड काल के बाद अरविंद केजरीवाल के घोटालों का जो पिटारा खुला है, उस पिटारे को देखकर अब लोग हैरान हो चुके हैं। ये वही व्यक्ति है जो कहता था कि शीला दीक्षित के जो हैं 12-12 एसी हैं, 12-12 कमरे हैं, फलाना है, ढमकाना है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब अपना शीश महल इतना महंगा बना दिया तो उस पर कह रहा है कि ये मेरा थोड़े, ये तो सरकारी बंगला है। तो शीला दीक्षित का बंगला भी सरकारी ही था। शीला दीक्षित उसे अपने साथ लेकर नहीं चली गई थी। अगर तुमने सरकारी बंगला इतना महंगा बना लिया जिस पे तुमने करोड़ों रुपए लगा दिए, तो कह रहा है ये तो सरकारी बंगला है, मेरा निजी थोड़े ना है। तो इस बेवकूफ़ व्यक्ति को तमाचा मार के बताया जाना चाहिए कि शीला दीक्षित का वो बंगला जिसके ऊपर तुम ड्रामा किया करते थे वो भी सरकारी था, शीला दीक्षित का निजी नहीं था। लेकिन ऐसे बेशर्म को समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुद्दे की बात की जाए तो वो ये है कि अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ रहे हैं चुनाव भारतीय जनता पार्टी से प्रवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं दिल्ली के। उनके बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बिल्कुल मजबूत चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं, और खबरें ये भी आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल इतने डर गए हैं, इतने सहम गए हैं कि वो सोच रहे हैं कि वो 2 विधानसभाओं से चुनाव लड़ें। हालांकि 2 विधानसभाओं से चुनाव लड़ने का प्रावधान दिल्ली में है नहीं है, इसके बारे में अभी कोई खास जानकारी नहीं है। मनीष सिसोदिया जो अपनी पड़पड़गंज विधानसभा को छोड़कर दूसरी विधानसभा सीट उन्होंने ले ली, वहां पर भी जंगपुरा के अंदर भी मनीष सिसोदिया के हारने की पूरी संभावना बन चुकी है। आतिशी मार्लिना जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने रमेश बिदूड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। रमेश बिदूड़ी चहता चेहरा हैं और काफ़ी लोकप्रिय चहता है। चेहरा वो लोकप्रिय है, लेकिन वो थोड़े से मुंहफट हैं। वो सभी लोग जानते हैं किस तरीके से दानिश अली को गलियाया था उस व्यक्ति ने संसद के अंदर, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन दानिश अली भी कोई दूध का दूल्हा नहीं था। ऐसे व्यक्तियों को ऐसे लोग ही ठीक कर सकते हैं, और केजरीवाल जैसे जालसाज चोरूचक्के डकैत के साथ अगर किसी को फाइट करना है तो फाइट करने के लिए गाली गलौज पे भी उतरना होगा। तो रमेश बिदूड़ी जो हैं वो कालकाजी विधानसभा सीट के अंदर आतिशी मार्लिना के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुत ही मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। जिस समय प्रवेश वर्मा का अभी नाम का ऐलान भी नहीं हुआ था कि वो नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल ने पहले से ये बोलना शुरू कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बना रही है। और उसका कहना था कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन केजरीवाल ने ये नहीं बताया कि कैसे व्यक्ति को। ये बोलने का क्या मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को कैसे बनाया जा सकता है? भैया बताओ कैसे व्यक्ति हैं वो। तो इस तरीके के घटिया अरविंद केजरीवाल बातें करते रहते हैं। आज तो आतिशी मार्लिना सामने आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एकदम से कहने लग गई कि भाजपा के अंदर ये बात चल रही है कि रमेश बिदूड़ी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया जाए। कभी केजरीवाल कहता है मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रवेश वर्मा वो मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी आतिशी मार्लिना कहती है जो मेरे सामने रमेश बिदूड़ी लड़ रहे हैं वो जो है मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। ये सारी की सारी आम आदमी पार्टी जो है फ्रॉडस्टर से भरी हुई है। भाजपा ने तो कभी नहीं कहा कि हम इसे बना रहे हैं या हम उसे बना रहे हैं। तुम अपना चुनाव बताओ, तुम अपना क्या कर रहे हो, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे तुम्हें क्या मतलब। भाजपा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उससे क्या लेना देना है तुम्हारा। केजरीवाल और अपने दूसरे चट्टे बट्टों को लेके जो है चुनाव आयोग पहुंच गया कि वोट काटे जा रहे हैं। वोट पार्टियां काटती हैं। वाहियात बातें करने से कोई परहेज नहीं है इनको।
कई विधानसभाओं में कई नई वोट बनते हैं और कई नई चले जाते हैं। 5 साल बाद 4-5 हज़ार नए वोट बनना कोई नई बात नहीं होती है। जो 18 साल के हो जाते हैं उनके नए वोट बनते हैं। जो वहाँ से चले जाते हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, छोड़कर चले जाते हैं, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, उनके वोट्स कट जाते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। 4-5 हज़ार वोट ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। केजरीवाल ये नहीं बता रहा कि इस बार 15-16 हज़ार वोट नया भी ऐड हुआ है। ऐसी बातें ये लोग छुपा जाते हैं। 5,000 कट गए तो 15,000 नए भी बन गए होंगे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन केजरीवाल जो है वही बातें बोलता है जो जनता को बेवकूफ़ बनाने लायक होती हैं। इन जालसाजी में तो नंबर 1 है। यूं ही इसने शराब घोटाला नहीं कर दिया, यूं ही इसने अपने लिए ऐशोआराम परस्त जिंदगी नहीं जी ली। ये बड़ा ही जालसाज व्यक्ति है। लेकिन ये जालसाजी जो है इस पर बड़ी कमज़ोर दिख रही है। एक नया भी तिगड़म चला है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचली लोगों को दिल्ली में ला रही है और वहां पर आकर उत्तर प्रदेश और बिहार से लाकर नए वोटर बनाए जा रहे हैं। वाह! मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली के लिए बिहार से और उत्तर प्रदेश से लोगों को ला रही है और यहाँ पे वोट डलवाएगी। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि मूर्खता भी किस हद तक की हो सकती है। ये है अरविंद केजरीवाल। हंसी आती है ऐसी बातों को सोचते समय भी। ये तो पूर्वांचली लोगों की एक तरीके से बेइज्जती हो गई। पूर्वांचली लोग इतने ज़्यादा रहते हैं दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल का साथ दे रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन बातों के बाद भी उनका साथ देने वाले हैं। फ्री बिजली और फ्री पानी के नाम पर अगर आपको पानी गंदा मिले और बिजली मिले ही ना, तो ऐसी बिजली का फ़ायदा क्या? क्या फ़ायदा है ऐसे पानी का? आपकी गलियां सड़ रही हों, सारी अव्यवस्था फैली हो, बार बार केंद्र के साथ लड़ाई मुख्यमंत्री लड़ रहा हो, तो ऐसे चलेगा? शराब घोटाले के अंदर सारी की सारी कैबिनेट जेल की हवा खा चुकी हो, तो ऐसे लोगों को दिल्ली की सत्ता नहीं सौंपी जा सकती। पहले कहते थे कि एमसीडी में दिक्कत है क्योंकि भाजपा के पास एमसीडी, अब एमसीडी इनके पास भी आ गई, तब भी वही दिक्कत है। पंजाब में इन्होंने चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि हर महिला को 1,000 रुपये महीना देंगे। 3 साल हो चुके हैं चुनाव खत्म हुए, आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया और कह रहे हैं दिल्ली में हम 2100 महिलाओं को दे देंगे। इस तरीके की बातें वही सरकारें कर सकती हैं जिनके कोष में पैसा हो, और अरविंद केजरीवाल के पास कोई पैसा नहीं है। सारा पैसा ये लुटा चुके हैं फोकट में बांटने के लिए। बसों की हालत खस्ता है, अस्पतालों के हालात बहुत ख़राब है। बोल बोल कर झूठ इतनी बार बोल दिया है कि वो लोगों को सच लगने लगा है। ये दिक्कत है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।